विज्ञापन की दुनिया के जादूगर पद्मश्री पीयूष पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे। 70 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। खबर सामने आते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिसने हमारी जिंदगी के सबसे प्यारे विज्ञापन गढ़े, जो हमारी यादों में बस गए, वो अब खुद एक याद बन गए। पीयूष पांडे सिर्फ एक एड मैन नहीं थे, बल्कि कहानियों के ऐसे शिल्पकार थे जो कि आम लोगों की बातों, उनके हाव भाव और उनकी मुस्कुराहटों को विज्ञापन में बुन दिया करते थे। पीयूष का सफर जयपुर से शुरू होता है। क्रिकेट खेलते खेलते उन्होंने जिंदगी में विज्ञापन की पिच चुनी और 27 साल की उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआत अपने भाई प्रसून पांडे के साथ की। दोनों ने रेडियो जिंगल्स की आवाजें दी, जो धीरे धीरे आम लोगों के कानों में बस गई। 1982 में वे ओगिलवी एंड माथर से जुड़े और फिर वहीं से उन्होंने भारतीय विज्ञापन की दिशा बदल दी। 1994 में वे ओगिलवी के बोर्ड में नॉमिनेट हुए और धीरे धीरे भारतीय क्रिएटिविटी का ग्लोबल चेहरा बन गए। उनके बनाए विज्ञापनों ने न केवल उत्पाद बेचे, बल्कि भावनाएं जगाई। 2007 में आया फेविकॉल का ट्रक वाला विज्ञापन, जिसमें एक ट्रक पर लदे लोग उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी गिरते नहीं हैं। यह सिर्फ एक गोंद का विज्ञापन नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था अटूट रिश्तों का। जोड़ के रखे फेविकॉल, इस लाइन ने घर घर में अपनी जगह बना ली। कैडबरी का क्रिकेट वाला विज्ञापन शायद ही कोई भूल पाए, जब एक बच्चा मैदान पर छक्का लगाकर खुशी से नाच उठता है और मोहल्ला उसके साथ झूमता है। यह सिर्फ चॉकलेट का प्रमोशन नहीं था, बल्कि भारतीय दिलों की वो मिठास थी जिसे पीयूष ने जिंदा रखा। उस वक्त पीयूष ने लिखा था, कुछ खास है जिंदगी में, और सच में उनके क्रिएटिविटी ने जिंदगी को थोड़ा और खास बना दिया। एशियन पेंट्स का हर घर कुछ कहता है 2002 में आया। यह विज्ञापन दीवारों के जरिए यादों को जीने की कहानी कहता है। किसी घर की दीवारों पर पिता की पुरानी यादें उभरती है। एक पेंट कंपनी के विज्ञापन में उन्होंने भावनाओं की ऐसी गहराई डाली कि वे लोगों के दिलों में बस गया, लोगों के घरों में पहुंच चुका है। वोडाफोन का पग वाला विज्ञापन, जहां एक छोटा पग हर जगह बच्चे के पीछे पीछे चलता है और टैगलाइन थी, Wherever you go, Hutch is with you। ये सिर्फ नेटवर्क की बात नहीं थी, ये दोस्ती, साथ और भरोसे की कहानी थी। यही तो पीयूष पांडे का जादू था, जो चीजें नहीं बेचते थे, वो भावनाएं बेचते थे। और फिर आया साल 2014, जब उन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध स्लोगन लिख डाला, अब की बार मोदी सरकार। इसे उन्होंने अपनी टीम के साथ सिर्फ 50 दिनों में तैयार किया। 200 से ज्यादा टीवी कमर्शियल, 100 से ज्यादा रेडियो एड, सैकड़ों प्रिंट विज्ञापन। हर दिन बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर उन्होंने इस कैंपेन को तैयार किया, जिसने चुनावी संवाद की भाषा ही बदल दी। उन्होंने खुद कहा था, ये लाइन इसलिए चली क्योंकि ये जनता की बोली में थी, किसी मार्केटिंग मैन की जुबान में नहीं। सामाजिक अभियानों में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो का ये नारा आज भी बच्चों के टीकाकरण की पहचान है। ये पीयूष पांडे की सोच थी कि एक छोटा सा वाक्य किस तरह पूरे देश के बच्चों की सेहत का प्रतीक बने। पीयूष पांडे को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 2024 में उन्हें LIA लेजेंड अवार्ड मिला। यह विश्व स्तर पर उनकी क्रिएटिविटी की मान्यता थी। 10 साल तक वे दैनिक भास्कर के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे और मीडिया हाउस ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। उनके साथ हुई बातचीत को मैं सालों तक याद रखूंगा। शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि विज्ञापन केवल बेचने का जरिया नहीं, बल्कि जोड़ने की कला है। उन्होंने भारत की बोली, भावनाओं और मानवीय रिश्तों को विज्ञापन में उतारा। आज जब हम टीवी पर कोई पुराना ऐड देखते हैं और चेहरे पर मुस्कान आती है, तो वो मुस्कान कहीं ना कहीं पीयूष पांडे की दी हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.